एक नया फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म में दिखाएंगे कि कैसे हम एक सिटी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड होगा कंट्रोलर। ठीक है, ऐड करो, ऐड कंट्रोलर सिटी। ओके, इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ये कंट्रोलर क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब एक्शन ऐड करेंगे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्रिएट। जब प्रॉपर्टी बोले वही रिटर्न व्यू। ठीक है, इस पर राइट, इसको बोलते हैं इसका रिटर्न टाइप। ये जो फंक्शन है इसका जो रिटर्न टाइप क्या होगा, वो एक्शन का रिजल्ट होगा। और एक्शन रिजल्ट में आते हैं व्यू, 4-5 चीजें आती हैं, लेकिन अभी आप व्यू को समझिए खाली। अब इसके लिए हमें इसका व्यू क्रिएट करना है। व्यू मतलब HTML पेज क्रिएट करना है, तो ऐड व्यू करो, या क्रिएट आ जाएगा, सब हटा दो, ऐड करो। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे हम। फॉर्म लेबल एंटर सिटी नेम। बाद यहाँ लिखेंगे इनपुट इसका नाम रख देंगे आईडी। आईडी कुछ भी दे दो, सिटी, और नेम जो दे देते हैं नेम, सिटी नेम दे दिया। ठीक है, और एंटर करने के बाद इसमें एक बटन ऐड होना चाहिए, इनपुट, और बटन का टाइप जो होगा वो होगा इनपुट का टाइप सबमिट। इसकी वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं हम, सेव, क्रिएट, व्हाट एवर यू वांट टू डू, यू कैन डू इट। ओके, नाउ एक नया सिटी कंट्रोलर बनाए, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ऑब्लिक लगा के कंट्रोल का नाम लिखना है खाली, सिटी। बाय डिफॉल्ट किस पे जाता है, कंट्रोलर के किस कौन से एक्शन को ढूंढता है, इंडेक्स को। ये कह रहा है इंडेक्स नाम का हमें कोई व्यू मिला नहीं है, हमने व्यू किस में ऐड किया था, क्रिएट में, इसलिए ऑब्जेक्ट लगा के लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट। ठीक है, यहाँ आ गया, हमने यहाँ एंटर नेम एंटर किया सिटी का अलीगढ़। अब हम इसको सेव कर रहे हैं। अब ये क्रिएट तो हो गया, सबमिट हो गया, लेकिन लौट कर यहीं आ गया। ठीक है, अब पता एक्शन पे कहाँ जाएगा ये डेटा, फॉर्म इसको लेकर कहाँ जाएगा, जब ये यूआरएल कहाँ पर हिट होगा। यूआरएल तुम्हारा क्रिएट हो गया, क्रिएट के अंदर जा रहा है सिटी नेम लेकर, और नेम की वैल्यू है अलीगढ़। यहाँ यूआरएल क्रिएट दिखा रहा है हमारा। ठीक है,
अब ये वैल्यू जब हमें एक्शन में चाहिए यहाँ पर, भाई फॉर्म को जब हम वैल्यू डाल रहे हैं तो फाइनली भेजनी तो हमें सर्वर पर ही है ना। तो सर्वर पर भेजने के लिए सबमिट डायरेक्ट किसको हिट करता है, सर्वर के लिए कहता है कि जाओ भाई सर्वर पे जाओ, ठीक है, उसका यूआरएल जनरेट करके सर्वर के लिए भेज देता। तो अब वो सर्वर साइड कोडिंग हमारी कहाँ है, कंट्रोलर के अंदर है, ये है। तो वो वैल्यू हमें यहाँ तो मिल नहीं रही, देखना जरा, मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ, मथुरा डाला मैंने और सेव पे क्लिक किया, हाँ मिल गई, लेकिन वैल्यू यहाँ आई कैसे, अब वो अलीगढ़ में यहाँ कहाँ मिलेगा, तो कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसलिए हमें उसको लेने के लिए यहाँ से जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब हम पहली बार एंट्री मार रहे हैं यहाँ पे, तो देखो हम सीधे वहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। पहले कंट्रोल पर गया, कंट्रोलर ने व्यू रिटर्न कर दिया, किस टाइप का, यहाँ। अब इसकी सारी वैल्यू लेकर जो हमें अलग से एक एक्शन रिलेट बनाना पड़ेगा, अलग से एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, एक्शन बनाना पड़ेगा कि जब यहाँ तक लाने के लिए तो ये वाला एक्शन एग्जीक्यूट हुआ। अब जब हमको वैल्यू मिल गई उसके बाद कौन सा एक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उसके लिए हम अलग एक्शन बनाते हैं। अब जो वैल्यू जहां से आ रही है, हमारे पास एक ही वेरिएबल है, और अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, तुम देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा, मेथड क्या रहेगा, मेथड HTTP पोस्ट में दो टाइप के होते हैं, गेट और पोस्ट। गेट बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए गेट बाय डिफॉल्ट हो रखा है तो यहीं पे आके टकरा है, और HTTP पोस्ट यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ, दोबारा से देखते हैं इसको। यूआरएल को ध्यान से देखना, मैंने मथुरा सेलेक्ट किया और सेव पे क्लिक किया, तो देखो यूआरएल क्या बना, क्रिएट क्वेश्चन मार्क लगा बीच में, इसके बाद सिटी नेम। सिटी नेम कहाँ से आ रहा है, ये जो फॉर्म का इनपुट है और जिसका जो इसका नाम है, ये यहाँ पे जो मैं नाम लिख दूंगा वही जाएगा। अगर मैं यहाँ सिटी कर देता हूँ, तो सेव कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालूंगा, जैसे मैंने डाला अलीगढ़, और सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, सिटी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये जो वैल्यू लेके जा रहा है उस वेरिएबल का नाम क्या है, सिटी, ठीक है। अब जब हम यहाँ पोस्ट एक्शन बनाएंगे तो वहां से वैल्यू किस में आ रही है, सिटी में आ रही है ना, तो यहाँ पे भी यार इतना शोर क्यों कर रहे हो, क्या हो गया ऐसा, तो यहाँ पर वैल्यू किस टाइप की आ रही है, स्ट्रिंग टाइप की। नाम क्या होगा, जो नाम वहां से यूआरएल में आ रहा है वो नाम होगा सिटी, ठीक है। ये नाम और ये नाम, एक बात ध्यान रखना, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में अंतर रहता है, इसलिए
एक जैसी चीजें रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए जो भी सिटी के साथ तुम्हें लिखना है, जो भी एक्शन आगे करना है वो यहाँ पर आगे करिए। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। इसमें भी एक काम और करना पड़ेगा, मेथड का हम फॉर्म का हमें मेथड लिखना पड़ेगा। मेथड क्या मेथड है, वहां पर पोस्ट टाइप का मेथड है, दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, अब ये यूआरएल वहां नहीं जाएगा, गेट में और पोस्ट में अंतर इतना है, गेट जब हम कर देते हैं तो वहां यूआरएल में हमारा डेटा दिखाई देता है, समझ रहे हो। अब पोस्ट कर दिया है तो अब वो हमारा यूआरएल वहां पे नजर नहीं आएगा। नजर तो नहीं आया। अब देखो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है डेटा, तो यहाँ पे लगा देते हैं एक डबल डिबगर लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ लगा अलीगढ़ से सिटी के अंदर वैल्यू अलीगढ़ में। इस तरीके से हमने एक फॉर्म के कंट्रोल से वैल्यू को लेकर हम कंट्रोलर तक पहुंच गए। अब यहां तक मुझे बताओ, यहां तक क्या समस्या है, इतने काम को करने में क्या दिक्कत आ रही है। एक बात ध्यान रखो, एक फॉर्म के लिए आपको दो एक्शन बनाने हैं। एक तो वो फॉर्म को आपके सामने अपीयर करेगा पहली बार, दूसरा उस फॉर्म के अंदर जो तुम वैल्यू डालोगे वो उसको लेकर जाएगा सर्वर के पास। पहले आप रिक्वेस्ट हमेशा सर्वर को ही भेजते हैं, तो वो रिक्वेस्ट आती है यहाँ पर, पहली रिक्वेस्ट है। उसके बाद जब डेटा डालने के बाद आपने पोस्ट किया है उसको, वो दूसरा एक्शन आता है यहाँ, और वो भी व्यू पर ही लौट कर आपको नजर आएगा। अब बताओ क्या दिक्कत है यहाँ। अब मुझे यहाँ तक दिक्कत बताओ क्या है।